आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम बस वादा करो कि हमेशा मेरा साथ दोगे। वादा। क्यों दिल को ऐसा लगा, हर लम्हा हुआ है हंसी। वादा। हमेशा। हमेशा। इश्क है या है कोई दास्तान कहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? सूरज, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें बताया क्यों नहीं? अरे कुछ नहीं है, वो तुम्हारी तरफ वो बॉम्ब आ रहा था, अब उसे हटाने के चक्कर में थोड़ा सा जल गया है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा सा जल गया? ये बहुत जल गया है सूरज। तुम लोग कुछ भी करके तो सच में अकड़ बुद्धि हो। मुझे बचाने के लिए क्या अपना हाथ जला लोगे तुम? हाँ? हाँ। तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। तुम तक पहुंचने के लिए हर प्रॉब्लम को सूरज ठाकुर से गुजर के जाना होगा। अरे मैं तो वो हूं ना तुम्हारे लिए, तुम्हारी पुलिस की भाषा में बोलते फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो हूं तुम्हारे लिए। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तुम यहाँ बैठो, मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। बैठो। वैसे ज्यादा कुछ है नहीं। क्या ज्यादा कुछ नहीं है? हाथ देखा है अपना? अब ये ना थोड़ा जलेगा। ओके? नजरों से नजर मिली, दिल ही दिल में बातें हुई, बिन कहे बिन सुने बातें सारी बयां हो गई। छोड़ सारा शहर, ठहरा दिल तेरी गलियों में ही। मेरे दिल सुन ले मेरी दास्तान कहीं। चल रहा है? नो, जब तुम पास होती हो तो किसी दर्द का एहसास ही नहीं होता, बस सुकून महसूस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि जागृति बहुत दिनों से ये कहना चाह रहा हूं मैं तुमसे तुमसे गंगा माँ, तुम दोनों के लिए खाना लाई हूँ। थक गए होगे? यही खा लो। जरूर खा लेंगे, पर आप भी खाइए हमारे साथ।
पे बंदूक भी तान देते ना तो तुम अपना मुंह नहीं खोलती। वेल डन। ढंग से काम नहीं चलेगा। जो वादा किया है ना वो पूरा करना होगा। वैसे भी जागृति को ट्रस्ट नहीं हो रहा है मुझ पर। अरे हो जाएगा, हो जाएगा। आई नो तुम सब संभाल लोगी। लिसन, मैं यहाँ पर संभालने नहीं बैठी हूँ। और अगर मेरे घर वालों को पैसे नहीं मिले ना तो मैं A to Z सब जागृति को बता दूंगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। 2 दिन में पैसे भिजवा दूंगा मैं। ये 2 दिन में 2 करोड़ कहां से लाऊंगा मैं? ऐसे भी डैड का सारा पैसा कुलगुरु जी ही संभालते हैं। लगता है उनके पास ही जाके मांगना पड़ेगा मुझे। सही जगह आए हैं छोटे सरकार। हम ही संभालते हैं ठाकुर साहब के सारे धन का व्यय और अपव्यय। पर इस समय केवल आप यही जानने योग्य हैं कि ठाकुर साहब के धन को हमने सुरक्षित रखा हुआ है। गुरुजी उसमें से कुछ पैसे मुझे एक बिजनेस डील के लिए चाहिए, वो भी अर्जेंटली। नहीं मिल सकते छोटे सरकार। ठाकुर साहब के कमाए धन का उपयोग हम उन्हें ही करने की अनुमति देंगे जो सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरे विधि विधान के साथ ठाकुर साहब की गद्दी पे विराजेगा। ये तो अलग ही नियम कायदे लेकर बैठे हैं, अब क्या करूं? हाँ तेजस्वी, कुछ पता चला? आईटी टीम ने कुछ बताया कि वो जो हवेली वाला प्राइवेट नंबर था वो किसका था? शाम तक का टाइम मांगा है उन्होंने मैडम। ठीक है, नो वरीज। तुम्हें जैसे भी कुछ भी पता चले सबसे पहले मुझे बताना। ओके? ओके मैडम। पता चला? शाम तक पता चल जाएगा। तो एम्बुलेंस? अरे आराम से, इंसान है सामान थोड़ी, देख के आराम से आओ। अरे अरे आकाश, ये क्या है? तुमने किसी को बताया भी नहीं और इन्हें घर लेकर आ गए। बताया नहीं मतलब? अरे डॉक्टर्स ने खुद कहा था कि डैड को अब घर ला सकते हैं। वैसे भी वो जो शूटर थी वो तो पकड़ी जा चुकी है ना। ऊपर से जागृति ने भी कहा है कि 2-3 दिन में उस मास्टर माइंड को पकड़ ही लेगी। तो मुझे लगा कि डैड सेफ है तो मैं उन्हें यहाँ पे लेके आ गया। और वैसे भी कल से ऑफिशियली मैं डैड की गद्दी, उनकी विरासत, उनका बिजनेस सब कुछ संभालने ही वाला हूँ। बड़े बड़े फैसले लेने ही पड़ेंगे तो ये फैसला मैंने आज ही ले लिया। पर आकाश, इतनी भी जल्दी की क्या जरूरत थी? सबसे चर्चा मशवरा कर लेते। आप तो जानती है ना कि मैं कोई भी काम बिना पूछे नहीं करता। वो तो कुलगुरु जी ने खुद कहा कि अगले 6 महीने काल दोष लगने वाला है, इसलिए आज जल्दबाजी में मैं डैड को अस्पताल से यहाँ पे ले आया ना। बेचारे अगले 6 महीने अस्पताल में ही पड़े रह जाते। और जिसे मेरी बात पे यकीन ना हो वो खुद कुलगुरु जी से पूछ सकता है।